क्या आप सोच सकते हैं कि एलएलबी यानी वकालत की पढ़ाई करके, वही डिग्री लेकर के जो डिग्री मैं लेकर के और गरीब और मध्यम वर्गीयों की सेवा में लगातार तत्पर रहने की कोशिश करता हूं, कितना सफल हो पाता हूं या विफल हो पाता हूं वो तो आप लोग बताइएगा। वही डिग्री लेकर के कानून का रखवाला बनने से और कानून का पुजारी बनने से बाहर निकलकर कोई कानून तोड़ने वाला बन जाता है, वो बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। उसकी हाथ में कलम के जगह बंदूक की ठाएं ठाएं सुनाई देती है और वो काला कोट पहनने की बजाय काली दुनिया का बादशाह बन जाता है। पप्पू यादव ने जब मर्दों वाली बात की तो आप लोगों ने मैसेज करके सवाल पूछा कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में मैं बता दूं कि आखिर वो कौन है। तो अपराध की दुनिया का और अंडरवर्ल्ड की दुनिया का एक बड़ा नाम जिसे गैंगस्टर कहते हैं, लॉरेंस बिश्नोई कहते हैं, उसी के बारे में पूरी बातचीत करेंगे। उसके पहले मेरा परिचय। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। दरअसल पप्पू यादव ने कहा कि इस 2 टके के अपराधी लॉरेंस बिश्नोई को अगर मुझे कानून इजाजत दे तो मैं इसको पूरे नेटवर्क सहित इसको समाप्त कर दूंगा। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये बोलते हैं। उसके बाद से बिहार के लोग, पप्पू यादव के फैंस, मेरे भी वकील, मेरे क्लाइंट्स, मेरे चाहने वाले लगातार जानना चाहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई आखिर है कौन। मेरी एक क्लाइंट अनीता जायसवाल मेरे ऑफिस में एक कंप्लेंट लिखवाने आई थी। उस दौरान जब उनके साथ हुई आपराधिक वारदातों की कहानी मैं उनसे सुन रहा था, उसी समय ऐसी एक बात आ गई कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ गया। मैंने उनको कहा कि लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल इसी तरह के अपराध में अभी तिहाड़ जेल में बंद है। तो उन्होंने कहा कि पूरी कहानी बताइए। मैंने कहा कि अभी मैं कंप्लेंट लिख लेता हूं और मैं वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को कहा जाता है कि पंजाब के फिरोजपुर में हुआ था। पंजाब के फिरोजपुर में जन्मा हुआ यह लड़का पढ़ाई लिखाई पूरी करके पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई करता है। एलएलबी की पढ़ाई के दौरान ही उसकी भेंट वहां के छात्र संघ के अध्यक्ष गोल्डी बरार से हो जाती है। गोल्डी बरार भी अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम, और उसी के संगत में, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि सत्संग और कुसंग में, सत्संग वो होता है जहां पर भगवान की, भगवान राम की, कृष्ण की, भगवान शंकर की, बजरंगबली की चर्चा चलती है, और कुसंग वो होता है जहां पर हथियार की, अंडरवर्ल्ड की या चुगलखोरी की बातें चलती हैं। तो कुसंग में आने के बाद में लॉरेंस बिश्नोई भी अपराध की दुनिया के प्रति आकर्षित होने लगा, और कानून का विद्यार्थी जिसे कानून का पुजारी बनके, कानून का योद्धा बनके, और उसे कोर्ट में गरीब मध्यम वर्गीयों की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, तो वो उल्टा गैंगस्टर बनके कानून तोड़ने वाला बन जाता है। लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में तब आता है जब सलमान खान को थ्रेट परसेप्शन होता है। उसके बाद मीडिया की यह सुर्खियां बन जाता है। पंजाब के फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी भी कथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा ही ली जाती है। 12 से अधिक अपराधी मामलों में लॉरेंस बिश्नोई अभी तिहाड़ जेल में बंद है, और तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद उसके नाम की जिस तरह से चर्चा हो रही है और जिस तरह से हर आपराधिक वारदातों में उसके नाम आ जा रहे हैं, यहां तक कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद में जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई मीडिया के सुर्खियां बना हुआ है, जिस तरह से गैंगस्टर गैंगवार की कहानियां और बैकग्राउंड में ढाक ढाक ढिक ढिक के म्यूजिक के साथ जिस तरह से मीडिया खबरें दिखा रहा है, उस तरह से या तो ये कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा एक तमाचा है कि इतने बड़े जेल में, तिहाड़ के सेंट्रल जेल में बंद अपराधी कैसे अपराध कर रहा है, नहीं तो ये झूठी कहानियां मीडिया में इसलिए दिखाई जा रही है कि हत्या और आपराधिक वारदातों की चर्चाएं बंद हो जाए, और हत्या पर राजनीतिक जो असफलताएं हैं, राजनीतिक विफलताएं हैं, जो कानून व्यवस्था की विफलता है, उस पर उंगली न दिखा करके डायरेक्ट गैंगस्टर और गैंगवार की कहानियां मीडिया की सुर्खियां बन जाए। अब पता नहीं कौन सा कारण है, लेकिन लगता है मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रहा है कि अभी उसके साथ 700 से अधिक शूटर्स हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भी एक सदस्य बताया जाता है। उसके गैंगवार की जड़ें जो हैं वो कनाडा तक और विदेशों तक फैली हुई हैं। भारत के लगभग हर कोने में लॉरेंस बिश्नोई को दहशत के एक दूसरे नाम के रूप में जाना जाता है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर का जो आरोप है, जो शक है, अंदेशा है, और जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, वो यही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें भी हाथ है। यही छोटी सी कहानी है जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर बनने की कहानी है। करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या का भी आरोप, यानी उस हत्या की भी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर ही
थोपी गई थी या उसने लिया था, यह जांच का विषय है। फिलहाल अभी जांच चल रहा है, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और गैंगस्टर की कहानी भी दोहराई जा रही है। लेकिन मैं अंत में यही बात कहूंगा कि हर गैंगस्टर का अंत बड़ा बुरा होता है और हर गैंगस्टर पर कानून अपना फैसला जिस दिन सुनाता है उस दिन सारा गैंगवार खत्म हो जाता है और कानून का राज ही अंतिम राज और स्थापित राज माना जाता है। जय हिंद, जय बिहार।